दोस्तों, मैं गोविंद आपके अपने चैनल स्लोली मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो मेरे इस चैनल पर यूपीपीएससी री एग्ज़ाम और एसएससी जीडी के लिए फ्री कंप्लीट मैं सिलेबस चैप्टर वाइज क्लास करा रहा हूं। आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास कैसी लगी कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों, मेरा इस पर परसेंटेज का फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसकी प्लेलिस्ट बन गई है। आप सभी वहाँ पर जाके देख लीजिए क्लास है। आज से प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास है और 5 क्लास होंगी। पूरी 5 क्लास में हम कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करा देंगे। धन्यवाद। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस एसपी, लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट और पी जिसके सिंबल है, और हानि को बोलते हैं लॉस और शॉर्टकट में बोलते हैं एल, और बट्टा को बोलते हैं डिस्काउंट, और अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्केट प्राइस एमपी। दोस्तों, नोट्स ध्यान से पढ़िए। जब वस्तुओं को क्रय मूल्य से कम में बेचा जाता है तो हमेशा हानि होगी। जब वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक में बेचा जाता है तो हमेशा लाभ होगा। जब वस्तुओं को क्रय मूल्य जितना उसका क्रय मूल्य है उससे अधिक में बेचा जाएगा तो हमेशा लाभ होगा, और जब वस्तुओं को क्रय मूल्य से कम में बेचा जाता है तो हमेशा हानि होगी। अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। एक किताब पर 30% छूट मिलने से रमेश 150 रुपये बचाता है। उसने पुस्तक पर कितना खर्च किया? दोस्तों, हम इसको बहुत शॉर्ट तरीके से समझाएंगे आपको। 30% की इसको छूट मिल गई, 30% की इसको छूट मिल गई तो बोल रहा है वो कि हमने 150 रुपये में बचा लिए। 150, तो 30% का मान है 150 रुपये, तो 1% का मान कितना होगा? 150 बटे 30। तो उसने पुस्तक पर कितना रुपये खर्च किया? 30% उसको छूट मिल गई तो उसने दुकानदार को कितने रुपये दिए? 70 रुपये। तो उसने 70% दुकानदार को रुपये दिए। तो 1% बराबर 150 बटे 30, तो 70% का मान निकाल लीजिए। इसको काटिए, 0 से 0 कट गई, और 3 एकम 3, 3 5 15, एक 0 बची। कितने आ गए? 50 गुणे 7। 50 गुणे 7 करोगे तो 5 सत्ते 35, और एक 0 है, फिर 0। 350 रुपये आ गया इसका आंसर। ऑप्शन में चेक करते कौन सा है? ऑप्शन में है बी। ये दूसरा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? एक व्यक्ति है और अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वह इसे 480 रुपये में बेच देता है तो उसे 20% हानि होती है। वह 20% लाभ कमाना चाहता था, लेकिन वो 480 में बेच दिया तो उसको 20% हानि हो गई। तो सवाल क्या पूछ रहा है, निकालना क्या है इसमें? वह इसे पहले किस मूल्य पर बेचना चाहता था, ये पूछ रहा है। 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि होती है तो कितनी होती है? 80। 80% बराबर 480। 20% की हानि होती है 480 में बेचने पर, तो 80% बराबर 480, तो 1% बराबर 480 बटे 80। अब निकालना क्या है? वह पहले से किस मूल्य पर बेचना चाहता था? पहले वह 20% लाभ कमाना चाहता था, तो 20% लाभ कमाना चाहता था, तो 120% का मान पूछ रहा है वो। उसको काटिए, 0 से 0 कट गई, 8 एकम 8, 8 छंग 48। ठीक है,
कितने बचे जी 12, ये कितने बचे 120 गुणा 6, तो 22 छंग 72, जीरो है तो जीरो लगा दो। ये आ गया इसका आंसर। वह व्यक्ति से 720 रुपये में बेचना चाहता था पहले। ऑप्शन कौन सा है? बी, इसका आंसर आ गया। ये तीसरा सवाल है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 8/5 गुणा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत का 8/5 है, क्या है विक्रय मूल्य का? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत का सीपी का 8/5 है, तो जे सीपी है, जे एसपी है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 5, उसने 8 रुपये में बेच दिया उसको सेलिंग प्राइस, तो उसको लाभ कितना होगा? 3 रुपये का। लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो उसको 3 रुपये का लाभ हुआ। लाभ किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे हुआ। क्रय मूल्य कितना है? 5। 3 रुपये का लाभ हुआ किस पे हुआ? 5 पे। अब पैसा निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने बचे? 20 गुणा 3। अब 20 को 3 में गुणा कर दीजिए, 20 3 60, ये 60% इसका आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा है? पहला ही है इसका। तो ये चौथा सवाल है, 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 36 किताबों के मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लिखिए 36 का सीपी बराबर 30 का एसपी। तो सीपी बटे एसपी बराबर में जाइए, तो कितना है? 30/36। अब क्या पूछ रहा है वो? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। अगर कोई वस्तु 30 रुपये की है और उसको 36 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने का होगा? 6 रुपये का। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे होती है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है इसका? 30। और पैसा निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसको काटिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर कितने बचे? 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 करिए, कितना होगा? 2 धाम 20, 20% लाभ होगा। और आंसर कौन सा है? आंसर है दूसरा। ये 5वां सवाल है, यदि 15 मेज़ों की लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। 15 मेज़ों की लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो निकालिए 15 मेज़ों की लागत को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। इसको निकालिए, सीपी बटे एसपी बराबर में जाइए, बराबर में कितना है? 20/15। अब क्या निकालना है? प्रतिशत हानि। कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी है और 15 रुपये में उसको बेच दिया, तो क्या होगा? घाटा ही होगा। कितने का घाटा होगा? 5 का। लाभ हानि हमेशा किस पे निकलते हैं? क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसमें? 20। 5 रुपये का घाटा हुआ किस पे हुआ? 20 रुपये पे। अब पैसा निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए इसमें। अब उसको काटिए, 20 से काट दीजिए, 20 एकम 20, 20 100, 5 को गुणा 5 में कीजिए, 5 को गुणा 5 में कीजिए, कितना आएगा? 5 25, ये आ गई हानि, 25% हानि। आंसर
ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन में है बी। दोस्तों मेरे इस चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरी इस क्लास से पहले परसेंटेज की क्लास हो गई है, मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना दी है और आप उन क्लासों को भी देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।